औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलके बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नेमतें बांटता जैसा ज़ीशान गया सातेगे मुर्शिए रागबत का कलाम गया सातेगे मुर्शिए रागबत का कलाम गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा है जैसे का बस उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा है वैसे का। में दुनिया से मुसलमान गया। लगे में दुनिया से मुसलमान गया। लगे में दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दे जानो दे होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। जानो दे होशो खिरद जानो दे होशो खिरद जानो दे चलते रजा चलते रजा चलते रजा सारा तो सामने गया। तुम लगे चलते रजा सारा तो सामने गया। बांटता जैसा
आवाज बुलंद कहें सुभान अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा वो जो हाथ में को नजारा तेरा खे उठे थे के बख्शिश मेरे रुतबा। ऐसे नहीं, उठाओ सीधा हाथ, उठाओ सीधा हाथ और बोलो वाह क्या जो करम है, वाह क्या जो करम है, शगवत तेरा वाह क्या जो, वाह क्या जो तो करम है, शगवत तेरा वाह क्या जो करम है, शगवत तेरा वाह क्या जो करम है, शगवत तेरा सजा मांगने वाला तेरा नहीं सजा मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी खुदा का जाने। अरे इनके आका तेगी क्या है कि ये ना जाने। फर्श वाले आका, फर्श वाले सोना, फर्श वाले, फर्श वाले आपकी शौकत लो क्या जाने। फर्श वाले आपकी शौकत लो क्या जाने। खुसरवा कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बगा। यही तिफली जवानी के बिताए मागुसा अब बुढ़गा पे खुदारा योगा में दे तेरे तो
छोड़ सदका मेरा नहीं सुनता नहीं मांगे वाला बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। हाँ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा सारे लगाओ मिलके लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा एक आम बाले एक खास बाले उजड़ा खास बाले ज़गरा दलाल उजड़ा खास बाले सैयदा दलाल नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया सब लोग पढ़ाया सब लोग पढ़ाया कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा अली वाला 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 क़याम वाले खास वाले जिना खास वाले ज़गरा दलाल जिना खास वाले सैयदा दलाल नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया सब लोग पढ़ाया सब लोग पढ़ाया कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है अली का बुग़्ज़ तो शगरे बिगाड़ देता है तू इनके जिक्र को इनके जिक्र को अदना न समझ मुनके अली के हाथ से खैबर उखाड़ देता है अले 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 अली या आवाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। हाँ नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दे नहीं जानदा बेगाना अज़मत सिद्दीक़ दे नहीं जानदा ज़माना
अज़मत सिद्दीक़ दी नहीं जानदा बेगाना, अज़मत सिद्दीक़ दी ओ पुछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दे। ओ तेनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक़ दे। तेनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक़ दे। शगर दनोर ले गई कदूरत सिद्दीक़ दे। और साडे जिस्म विच शाक नहीं खून गैर दा, साडे जिस्म विच शाक नहीं खून गैर दा। ओ करने इस वास्ते इज्जत सिद्दीक़ दे। और कुदसी रश्क दोस्तों कर देते होंगे, कुदसी रश्क दोस्तों कर देते होंगे। विच गार दे ओ वेख के संगत सिद्दीक़ दे। ओ नहीं जानदा बेगाना, अज़मत सिद्दीक़ दे। जन्नती माशाअल्लाह। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से नाज़ शरीफ बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर रहे थे। जो नबी के मन को बा जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो नबी के मन को बा जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो नबी के मन को बा जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं। जो नबी के मन को बा जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं। जो घबराए न पछताए उसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो घर में कुछ न छोड़ आए उसे सिद्दीक़ कहते हैं। जो टाट पहनकर आ जाए उसे सिद्दीक़ कहते हैं, जो घर में कुछ न छोड़ आए उसे सिद्दीक़ कहते हैं। चारे यार नबी दे आशिक कोई नहीं एना चारा वर्गा, चारे यार नबी दे आशिक कोई नहीं एना चारा वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता एना जान निसारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी एना चारा यारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक़ दी की दसा इको यार हजारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक़ दी की दसा इको यार हजारा वर्गा। हाज़रीन मोहतरम बिला तहीरी में साहबजादा वाला शान किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिनका तारुफ मैं जरा सा ना करवाऊं तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में ईदगाह शरीफ का फैज़ जारी और सारी है। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला से
कि क़यामत तक इस आस्थाने का फैज़ जारी और सारी फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, मंज़िल दी है। एक शेर आपकी शख्सियत के बारे में ज़रूर पढ़ूंगा कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। पीछे तक दोस्त बोले नारे तकबीर। और दुनिया वाले, दुनिया नीचे सदा रहनी। दुनिया कूड़ मेला कूड़ी बात दाए, मार लख उडारियां चन देवल, आखिर दिन हो भी किसे रात दाए। डल वाली वाले हो, जोहरा ने टूट जाना, पासा पलट जाना कायनात दाए। जे कुछ रेया सरदार दो आलमा विच, नाम रहना मोहम्मद दी जात दाए। नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। जनाब मोहतरम किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरम जनाब साहबजादा पीर हसान हसीबुर रहमान साहब आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने ईमान अफरोज बयान से हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से यहाँ हुज़ूर की बारगाह में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। मुझे भी कुछ ताख़ीर से पहुँचने की वजह कि लाहौर में एक जगह ख़िताब करके यहाँ आया, रस्ते में मौसम का सिलसिला, लेकिन अल्लाह ताला आप सबका यहाँ गुजारा हुआ हर लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे पहले माशाअल्लाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश किया। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये मजालिस जो होती हैं इनका मकसद यहाँ गुजारा गया वक्त बामकसद होता है और होना चाहिए। जहाँ नात शरीफ सुन के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक़ीदत दिल में बढ़ाना इससे मुराद होता है, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का बयान सुन के अपना अखलाक़ियात को दुरुस्त करना सिर्फ नारों की हद तक नहीं बल्कि अमल की हद तक और अमाल की हद तक हुज़ूर का ग़ुलाम बनना होता है। वहीं इनको बामकसद बनाना चाहिए कि जब इंसान यहाँ पर आए तो अपना अक़ीदा और नज़रिया सीख के जाना चाहिए। जैसे अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान होकर, मैंने इसीलिए नात शरीफ की बार बार फरमाइश इनसे करता रहा कि एक तो यकीनन
नात शरीफ हुजूर की जिस मोहब्बत से पढ़ी जा रही थी उससे रूह को सुकून मिल रहा था। और दूसरा मैंने कहा एक बार आपका नात शरीफ सुनने का ज़ौक़ एक बाअदब अंदाज में, अहले सुन्नत के अंदाज में भरपूर तरीके से पूरा हो जाए, जो कि ज़रूरी है। और अगर आला हज़रत का कलाम हो और फिर एक बाअदब अंदाज हो तो फिर नात शरीफ सुनना सिर्फ ये नहीं कि जायज़ है बल्कि बहुत अच्छा है और अहले सुन्नत के शार में शामिल है। जब कलाम भी मयारी ना हो, अंदाज भी मयारी ना हो, कलाम भी किसी और मोहल्ले से आया हो, अंदाज भी पता नहीं कहाँ का हो, फिर हमें ज़रूर उलझन होती है कि अहले सुन्नत की महाजालिस में एक तो कलाम भी अहले सुन्नत का होना चाहिए और दूसरा अंदाज भी अहले सुन्नत का बाअदब होना चाहिए, वरना हमें नात शरीफ से माज़ अल्लाह कोई मसला नहीं। नात शरीफ तो हमारी रूह की ग़िज़ा है और इश्क़ रसूल बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपका ज़ौक़ नात शरीफ का भरपूर तरीके से पूरा हो सके तो मैंने जो थोड़ी देर आपसे कलाम करना है वो ज़रा जैसे वो ज़रूरी है वैसे ही अक़ायद और नज़रियात भी मजबूत होना ज़रूरी है। जैसे एक मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि वो मुसलमान हो के दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है। सिर्फ कोई ये तो नहीं है ना कि वो किसी और कंपनी में है और हम किसी और कंपनी में है, फ़र्क कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे मुसलमान को बुनियादी तौर पे यह पता होना चाहिए कि मुसलमान हो कि वो दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। अगर कोई हनफी है उसको पता होना चाहिए कि क्या किस वजह से वो हनफी है, वो क्यों हनफी है। ये नहीं कि वालिद हनफी थे तो वो हनफी है या वालिद शाफी हैं तो वो शाफी है। दीगर तमाम को भी दुरुस्त जानना है, दीगर तीनों को भी दुरुस्त जानना है, दीगर तीनों को भी दुरुस्त जानना है अगर हनफी हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह फ़िक़्ह को फॉलो करते हो, आपको सारे मामलात का पता होना चाहिए। इसी तरह सुन्नी को पता तो हो कि वो सुन्नी क्यों है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? वैसे तो हम अकीदे और नज़रिए पे झगड़ते हैं और बिल्कुल अकीदा और नज़रिए पे झगड़ना यानी झगड़ने से मुराद फसाद नहीं करना चाहिए, फितना नहीं करना चाहिए, बिला वजह मामलात ख़राब नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने अकीदे पर पक्का होना चाहिए। अपने अकीदे के मामले में इंसान को ऐसा जज्बाती होना चाहिए कि जान जाती है चली जाए, अकीदा अहले सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। सुन्नी जिएंगे, सुन्नी मरेंगे, क़यामत के दिन भी उठेंगे तो या रसूल अल्लाह कहते उठेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन भी सबा वो चले कि बाग भले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान आपके लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। किस किस को नाज है अपने सुन्नी होने पे ज़रा हाथ उठाए। किस किस को सुन्नी होने पे नाज है? आप तो पता नहीं कोई हफ्ते बाद, कोई महीने बाद, कोई साल बाद किसी महफिल में बैठे होंगे। हमारा तो मुस्तकिल सिलसिला यूं ही चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन में कई कई जगहों थकावट का हक हम पे ज़्यादा है। ज़रा एक बार हाथ उठा के बताओ, पता चले मैं जिंदा नबी के जिंदा गुलामों से कलाम कर रहा हूँ। किस किस को सुन्नी होने पे नाज है? जज़ाकल्लाह। लेकिन आप बताइए क्या सुन्नियत सिर्फ यही है कि जो मिलाद मना ले वो सुन्नी है, जो नात सुना ले वो सुन्नी है, जो रबीउल अव्वल पे घर सजा ले वो सुन्नी है? जैसा मर्जी बंदा स्टेज पे आए, जो पढ़ के चला जाए, वो पैसे भी लेके चला जाए, चलो वो तो चलो उसका हक है, वो सुन्नी है? क्या यही सिर्फ अहले सुन्ना है कि बस जो ये चंद अमाल कर ले वो सुन्नी है? नहीं, नजरियात हैं, एतकादात पे जब तक वो कायम नहीं होगा, जब तक उन नजरियात पे कायम नहीं होगा, जब तक उस बाउंड्री के अंदर होगा जो अहले सुन्ना व जमात की बाउंड्री है। मैं जल्दी से चंद बातें, बुनियादी जो जरूरी बातें हैं वो आपके आगे अर्ज करूंगा, जो आप पर सीखना जरूरी है। आप अगर महफिल में आए हो, कल निकलो, कोई पूछे महफिल से क्या सीख के आए हो, तो आप बोलो कि मैं अपना अकीदा और नजरिया सीख के आया हूँ, किस लिए सुन्नी हूँ ये जान के आया हूँ, बाकियों से कैसे मुख्तलिफ हूँ और ये जान के आया हूँ। और जब अपना मसलक सुनोगे ना तो अल्लाह की कसम बाकियों की तरह ना अपने बड़ों की इबारतें छुपानी पड़ेंगी, ना बाकियों की तरह वजाहतें देनी पड़ेंगी, ना मुंह छुपा के कहीं से गुजरना पड़ेगा। सीना तान के बोलोगे हम अहमद रजा बरेलवी वाले सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आई? मेरी बात जरा गौर से सुनिए, पूरी तवज्जो मेरी बात की तरफ रखिए। अब तुम सुन्नी क्यों हो, बाकियों से कैसे मुख्तलिफ हो, तुम्हारा नजरिया एक तो ये फिक्र है ना कि सारे ही ठीक हो, भी ठीक है, भी गधे घोड़े सारे एक बराबर। ना 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 ना, हम फितना नहीं करते, ना फिरका वारियत करते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मगर यह जरूर कहते हैं कभी देखना हो ना कि कौन सी जमात हक पर है, देखना हो कि हक वालों का एतमाद कैसा होता है, देखना हो हक वालों का लहजा कैसा होता है, देखना हो अहले हक का नजरिया कैसा होता है। कभी सुनना हो कि हकीकतन सुन्नी कहते किसको है, तो कभी अहमद रजा की वादी में आ जाना, हम तुम्हें बताएंगे अहले सुन्ना व जमात होता क्या है। तो आपने जरा बड़े गौर से सुनना है।
चंद बातें बुनियादी आपके आगे अर्ज करनी है, जिससे आपको ज़रा पूरा पतो बयान करना मुश्किल है। चंद बातें इस महदूद वक्त में, चंद बातें आपको सुन्नियों को जो महफिलों में आते हो, मिलाद सजाते हो, नाते सुनते हो, तकरीरें सुनते हो, हर बंदे को सर पे बिठाते हो, ज़रूर बिठाओ, लेकिन चंद ज़रा बातें आपको सुनना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है और याद करना ज़रूरी है। चाहे वो आपके पीर साहब हों, चाहे वो आपके उस्ताद जी हों, चाहे वो आपके अलामा साहब हों, चाहे वो आपके इमाम साहब हों, चाहे वो वाले दादा परदादा सबके पीर साहब हों, इस तराजू में तोलना होगा, इस तराजू में तोलना होगा। अगर इस तराजू पे पूरा उतरते हैं तो उनको सर पे बिठा लो, अगर इस पे कायम नहीं है तो उनकी बुजुर्गी हमारे नजदीक कोई बुजुर्गी नहीं है। ये बयान कौन कर रहा है? इमाम अहले सुन्नत, कुश्ता इश्क रसूल, सिराजुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हजरत ने कहा कि ईमान की बुनियाद दो चीज़ों पे है। तौहीदुल ईमान में आला हजरत ने जहाँ दीगर बात पर भी कलाम किया, आला हजरत कहते हैं कि ईमान की बुनियाद दो चीज़ों पर है, दो चीज़ों पर है ईमान की बुनियाद जो लाजिम है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना। आपने एक एक बात गौर से सुननी है, मैं किसी बात पर रुक के लंबा कलाम नहीं करूंगा ताकि जितने पॉइंट्स आपके आगे जल्दी से बयान से कर सकूं। एक तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करना सबसे ज़्यादा, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से बढ़कर प्यार करना। हुजूर से प्यारा इंसान को और कोई ना हो। सबसे ज़्यादा अगर इंसान को खलकत में मोहब्बत हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हो। हुजूर से प्यारा ना अपना वालिद लगे, हुजूर से प्यारी ना अपनी वालिदा लगे, हुजूर से प्यारा ना अपनी औलाद हो, हुजूर से प्यारा ना अपना माल हो, हुजूर से प्यारे ना अपने यार लगे, हुजूर से पहले ना अपनी जान हो। सबसे कीमती मोहब्बत इंसान के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो। आला हज़रत कहते हैं लेकिन मोहब्बतों के इन दोनों बातों का सबूत भी देना होगा। सिर्फ ये नहीं कि सबसे ज्यादा प्यार किससे हो, हुजूर से सबसे ज्यादा प्यार है, लेकिन अमल में उसका सबूत न नजर आ रहा हो। आला हजरत कहते हैं इसका सबूत भी देना होगा। इसका सबूत यूं होगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सबसे पहले जो बुनियादी असूल है इसका वो ये है। अब अगर कोई पूछे ना फिक्र रजा क्या है, तो आज सुनो फिक्र रजा थोड़ी देर, तो जितनी देर बयान करूंगा तुम्हारे आगे बयान करनी है। ये है फिक्र रजा, जितना मैं बयान करूंगा सारा, लेकिन ये बुनियादी फिक्र रजा सुनो। आला हजरत कहते हैं फिर चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, जब हुजूर को सबसे प्यारा जान लो, अब चाहे तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप हैं, चाहे तुम्हारे करीबी तरीन रिश्तेदार हैं, चाहे तुम्हारे पीर साहब हैं जिनकी तुमने बैत कर रखी है, या चाहे पूरे खानदान ने बैत कर रखी है, चाहे तुम्हारे उस्ताद हैं, किसी भी तरीके से तुम्हारे उस्ताद हैं, चाहे तुम्हारे कोई भी बुजुर्ग हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी एतबार से भी उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत अकीदा साबित हो जाता है, किसी भी एतबार से उनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह तौहीन सरजद हो जाती है, यानी किसी भी एतबार से उनका हुजूर के मामले में अकीदा कमजोर हो गया, किसी भी एतबार से शान रिसालत से अगर उनका अकीदा कमजोर है, आला हजरत कहते हैं उसकी अकीदत को दिल से निकाल के फेंक दो। आला हजरत कहते हैं उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल के फेंक दो। आला हजरत कहते हैं चाहे वो तुम्हारा बाप है, चाहे वो तुम्हारा पीर है, चाहे वो तुम्हारा उस्ताद है, चाहे वो तुम्हारा जो भी लगता है, उसकी जितनी बुजुर्गी है ज़ात रिसालत की वजह से है। अगर उसको ज़ात रिसालत का ही हया ना रहा तो फिर तुम्हें उसकी बुजुर्गी का हया करने की जरूरत नहीं, वही उसकी बुजुर्गी खत्म जहां उसका अकीदा या रिश्ता हुजूर से कमजोर हुआ। आला हज़रत कहते हैं जब हुजूर से उसका रिश्ता कमजोर हो जाए, जब हुजूर से उसकी अकीदत कमजोर हो जाए, जब हुजूर के मामले में उसका अकीदा कमजोर हो जाए, तो उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल के बाहर फेंकना है, बस उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गैर से काम। आला हज़रत कहते हैं हमारे लिए वही मोतबर होगा जिसका अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में मजबूत होगा। जितना बड़ा पीर साहब क्यों ना हो, कितनी बड़ी गद्दी का सजादा नशीन क्यों ना हो, कितनी बड़ी दस्तार क्यों ना पहन रखी हो, कितने बड़े मदरसे का मोतमिम क्यों ना हो, नाम के साथ 16 पहले 18 बाद में अलकाब क्यों ना लगते हो, हजारों चाहने वाले हो, अब्बा दादा परदादा सब उनकी इज्जत करते हो, हुजूर के बारे में कोई कमजोर राय रख ले, अहले बैत के बारे में कोई कमजोर राय रख ले, हजरत अफजलुल बशर बाद अंबिया सिद्दीक अकबर से लेकर किसी एक सहाबी, चाहे वो हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हो, किसी एक
सहाबी के बारे में भी कमजोर राय रख ले, वो पीर पीर नहीं है, वो मुल्ला मुल्ला नहीं है, वो काबिल एहतराम नहीं है, उसकी मोहब्बत दिल से ऐसे निकाल के फेंक दी जाएगी जैसे दूध को मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। हमारा वही रहनुमा है जो अहले सुन्नत के नजरियात और अकायद पर कायम होगा। समझ आ गई? एक तो बुनियादी बात यह है, आला हजरत ने कहा सबसे पहले यह है कि जिसकी जो इज्जत है हुजूर की वजह से है, जिसको हुजूर की जात का ही हया नहीं रहा, जिसको हुजूर की जात का ही अदब नहीं रहा, जिससे हुजूर की सिफात का ही को कबूल नहीं कर रहा, फिर कभी हुजूर की आल से झगड़ रहा है, कभी हुजूर के असहाब से झगड़ रहा है, कभी हुजूर की आल के खिलाफ भौंक रहा है, कभी हुजूर के असहाब के खिलाफ भौंक रहा है, हुजूर के सहाबा के बारे में अदालतें कायम कर रहा है, या हुजूर के सहाबा के बारे में अपने आप को इस काबिल समझ रहा है कि मैं बताऊंगा कौन कितना सही है और कौन नहीं है, किसने जन्नत में जाना है और किसने नहीं जाना, किसकी पैरवी करनी है और किसकी नहीं करनी। कहा ला 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 ला, हुजूर का सहाबा के बारे में अदालतें लगाएगा तो वो किसी और का इमाम बनता है तो शौक से बने, सुन्नी उसको ना पीर मानेगा ना इमाम मानेगा, सुन्नी उसी को मानेगा जो उस नजरिए पे होगा जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने जब जामुल हदीस को देख लो, आला हजरत ने बदअकीदगी का रद्द करते चले गए, बदअकीदगी का रद्द करते चले गए, तो आला हजरत से जब खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया, आला हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ने कहा फकीर की ये जिम्मेदारी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने लगाई है कि मैंने अपने मुसलमान भाइयों को बदअकीदा लोगों से भी मुतले करना है, उनकी बदअकीदगी के बारे में भी बताना है ताकि उनसे बच के रहें, और मैंने अपने मुसलमान भाइयों को असल अकायद जो 1400 साल से मुसलमानों के अकायद हैं वो बताते रहना है। आला हज़रत कहते हैं फिर अगर इस पर कोई मेरे खिलाफ बोलता है, आला हज़रत कहते हैं कि अगर लोग इस बात पर मेरे खिलाफ बोलते हैं जो जिम्मेदारी खुद मेरी हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाई है, तो आला हज़रत कहते हैं क़यामत तक जो मेरी तहरीर पढ़ेगा उसको मेरा चैलेंज है। आला हज़रत कहते हैं क़यामत तक कोई मेरी तहरीर पढ़ता रहेगा, ये बात मेरी तहरीर पर वो कहने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर व बाहिर है कि आला हज़रत कहते हैं मेरा किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से ज़ात का कोई मसला नहीं है, मेरे से जिसको मसला होगा या सहाबा की नामूस पे पहरा देने की वजह से होगा, या अहले बैत की नामूस पे पहरा देने की वजह से होगा, या आप आगे बढ़ के बात करो तो हुजूर की नामूस पे पहरा देने की वजह से होगा, या अकीदा तौहीद पर पहरा देने की वजह से होगा। आला हज़रत कहते हैं मेरे से जिसको मसला होगा या हुजूर की नामूस की वजह से, या सहाबा की नामूस के पहरे की वजह से, या अहले बैत पर नामूस पे पहरे की वजह से, आला हज़रत कहते हैं इस पर अगर कोई मेरे खिलाफ बोलता है ना तो मैं परेशान नहीं होता बल्कि मैं खुश हुआ करता हूँ। किसी ने कहा इसमें खुश होने वाली क्या बात है, कोई आपको गालियां दे रहा है आप खुश हो रहे हो, कोई आपके खिलाफ बोल रहा है आप खुश हो रहे हो। आला हज़रत कहते हैं मेरा जो दुश्मन है वो बराह रास्त मेरा दुश्मन नहीं है, या वो हुजूर का दुश्मन है, या वो सहाबा का दुश्मन है, या वो अहले बैत का दुश्मन है। आला हज़रत कहते हैं वो बद मजहब कम से कम जितनी देर मेरे खिलाफ बोलेगा इतनी देर मेरे मालिकों के खिलाफ तो नहीं बोलेगा ना। आला हज़रत कहते हैं किसी को मुझे जो कहलाए कहता रहे, अगर मेरे मालिकों की तरफ गया तो वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। आला हज़रत कहते हैं कि हमारी तहरीर ज़ाहिर व बाहिर है, यह है फ़िक्र रज़ा, इसको फ़िक्र रज़ा कहते हैं, इसको फ़िक्र रज़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मामले में इंसान को इस तरह कामिल होना चाहिए अक़ीदे में और सहाबा और अहले बैत के मामले में। एक दफ़ा राजस्थान से कुछ उलमा का वफ़द आला हज़रत के पास आया, आला हज़रत से आके कहा कि हमारे इलाके में एक अल्लामा साहब हैं, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, आपके इलाके में भी बहुत होंगे हमारी तरफ भी बहुत है, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ये बताइए कि क्या वो सुन्नी हैं या नहीं है। आला हज़रत ने कहा कि मैं जब जानता ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे, आपको ये गौर से सुनना होगा, बड़े लोग आपको अहले सुन्नत का नाम दे के कहीं और किसी और बाजार में ले जाते हैं, बड़े गौर से इस बात को सुनना होगा। आला हज़रत से कहा कि हुजूर अल्लामा साहब अपने आप को सुन्नी कहते हैं, बताएं वो सुन्नी है या नहीं। आला हज़रत का जब मैं उनसे मिला ही नहीं जानता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं वो सुन्नी है या नहीं। उनका हज़रत अब हम कैसे करें। आला हज़रत ने जवाब राजस्थान से आने वाले लोगों को दिया, लेकिन क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करती, और खाली यह बात नहीं की बल्कि कुरान और सुन्नत का, कुरान और हदीस का अंबार लगा दिया दलाइल में। आला हज़रत ने कहा मैं तुम्हें चंद शराइत लिख के देता हूँ, अगर इन पर पूरा उतर रहा हो तो सुन्नी है, इनमें से एक पीठ से भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, ये नहीं कि चलो सब पे ठीक है एक पे तो आगे पीछे है ना,
ये फैसला आपने नहीं करना कि कौन हक पे है और कौन नहीं है। जब अल्लाह रसूल ने एक फैसला कर दिया, अकाबिरीन उम्मत ने उसको अकीदा बनाकर दलाइल के साथ हमारे आगे पेश कर दिया, तो फिर एक एक चीज का मानना जरूरी होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अल्लाह अकबर। कहा कि इस मयार पर अगर कोई पूरा उतर रहा हो तो उसको सुन्नी जान लेना, और अगर कोई इस मयार से गिर जाए तो वह अहले सुन्नत में से नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने इन पर बहुत गौर से तवज्जो रखनी है। एक तकरीर होती है कि शेर पढ़ दिए जाएं बहुत ज्यादा, अगर वही करना है तो नात खानों को सुनते रहो बैठ के। एक तकरीर होती है बस जज्बाती बातें करना है, उसके लिए भी और माहौल बहुत होता है। जो आपने महफिल में थोड़ी देर बयान सुनना होता है, उसको मेरे ख्याल से बयान करने वाले को भी ये चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से नहीं, यकीनन बयान करने वाले को भी ये चाहिए कि आवाम का ज़ौक़ देख के बयान ना करे, बल्कि वक्त की ज़रूरत देख के बयान करे, ताकि उस एतबार से लोगों की इस्लाह हो सके। ये सबसे ज़रूरी बातें हैं जिनका आपकी तरफ अभी मैंने तवज्जो दिलानी है। सबसे पहली शर्त आला हजरत ने रखी, जो किसी भी एतबार से कुरान को नाकिस जाने, अगर तहरीफ का भी कायल, किसी भी एतबार से कुरान को नाकिस जाने या किसी भी गैर नबी को नबी से अफजल जान ले, ये सबके लिए सुनना जरूरी है। समझ आ गई? हम नफरतें नहीं बखेर रहे, लेकिन अपने लोगों को अपना नजरिया और अकीदा बताना हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह रहे किसी को पकड़ लो या किसी पर जाके बोलो, हम ये बता रहे हैं ये हमारा है और ये हमारा नहीं है। समझ आ गई? ये तो बच्चा भी जो है, बच्चे को भी बाप बिठा के बताता है ना कि ये अपना है, ये अपना नहीं है, ये अपना रिश्तेदार है, ये अपना रिश्तेदार नहीं है, ये अपना दोस्त है, ये अपना दोस्त नहीं है, ये अपने कबीले का है, ये अपने कबीले का नहीं है। सुनियो, तुम्हें बताना है आला हजरत की जुबानी कि कौन तुम्हारे कबीले का है और कौन तुम्हारे कबीले का नहीं है, किसके साथ तुमने मोहब्बत रखनी है और किसके साथ मोहब्बत नहीं रखनी, किस नजरिए को अपनाना है और किस नजरिए के करीब भी नहीं जाना। सबसे पहले आला हजरत ने कहा, जो कुरान को किसी भी एतबार से नाकिस जाने, ठीक है, या किसी भी एतबार से किसी गैर नबी को नबी से अफजल जाने, आला हजरत ने कहा वो ईमान से हाथ धो बैठता है, वो ईमान से हाथ धो बैठता है। यह बुनियादी अकीदा है, और अब सब समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। यह बुनियादी अकीदा है। जो कह दे कि गैर नबी से नबी अफजल, जो कह दे कि नबी से जो है फला गैर नबी अफजल है, किसी भी गैर नबी को, चाहे वो हजरत सिद्दीक अकबर हो या चाहे वो मौला अली हो, किसी भी सहाबी को या अहले बैत को भी अगर कोई किसी नबी से अफजल कह देता है किसी गैर नबी को, तो वो साहिब ईमान नहीं रहता, साहिब ईमान रहता ही नहीं है। फिर आला हजरत कहते हैं कि दूसरी चीज जो सुन्नी होने के लिए जरूरी है, वो ये अकीदा रखना जरूरी है, इस नजरिए पर वाज़े होना जरूरी है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी एक सहाबी के खिलाफ भी बात करता हो, किसी एक सहाबी के खिलाफ भी बात करता हो, वो सुन्नी नहीं रहता, वो राफ़ज़ी होता है। एक भी सहाबी के खिलाफ बात करने वाला राफ़ज़ी है। हम सहाबी मानते हैं, लेकिन ये किसी को कभी कहा है कि हम इसको अब्बा मानते हैं, लेकिन ये अपने अब्बा की बातें करो ना आके, तुम्हारे अब्बा के खिलाफ बोलो, अपनी अम्मा की खताएं गिनाओ बैठ के, या अपने बड़ों की खताएं गिनवाओ जिनकी वजह से आज तुम ये बोली बोल रहे हो। जब हुजूर का सहाबी मान लिया किसी को, तो वहां हमारे सर अदब से झुक जाते हैं। समझ आ गई? किसी भी एक सहाबी के तौहीन करने वाला, किसी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के बारे में भी नाजुक राय रखने वाला, नाजुक जुमले बोलने वाला, आला हजरत कहते हैं वो सुन्नी नहीं रहता, वो सुन्नी नहीं रहता। आज कोई अदालत कायम करेगा सहाबा पे कि मैं बताऊंगा कि कौन से सहाबा पे मामला अदब करना है या नहीं करना। अल्लाह जब उन सब के बारे में फैसला सुना चुका है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है, तो आज कोई गंदी नाली का गंदा कीड़ा बताएगा कि सहाबा का एहतराम करना है या नहीं करना, या सहाबा से मोहब्बत करनी है या नहीं करनी। आज अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई मुअज़्ज़िज़ जज फैसला सुना दे, मैं इसको बरी करता हूँ, या मैं इसके बारे में यह फैसला देता हूँ, या इसको मैं बाइज्जत बरी करता हूँ, बाहर कोई अदालत लगा के बैठ जाए चर्सी का सुप्रीम कोर्ट का जज ने तो फैसला दे दिया, लेकिन एक मैंने भी पक्का लगा के यहाँ फैसला देना है, पुलिस वाले उठा के उसको डंडे मारेंगे। और भाई जब जज फैसला दे गया तो तेरे चर्सी भंगी के फैसले हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। इसी तरह जब अल्लाह किसी के बारे में रजा का फैसला सुना चुका है, तो तुम अपने कलमदाल अपने मुंह में देख के तुम दबा के दूर दूर भागो, अहले सुन्नत की वादी में तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा। बताओ
हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा आसमान हिदायत का सितारा है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह पे असहाबी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। हुजूर ने फरमाया जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा का एहतराम करना, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। हुजूर ने फरमाया कि इनके साथ कोई बात लाएगा, हुजूर ने फरमाया अगर ये एक मुठ के बराबर भी, यानी एक मुश्त के बराबर भी किसी को सदका दे दें और इनके बाद में आने वाला ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना सदका करे तो वो इनके इतने से सदके से ज्यादा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हर सहाबी का एहतराम करना, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में अपने आप का नजरिया को मजबूत रखना। ये जो सहाबा के खिलाफ बोलते हैं ना, याद रखना ये दीन की बुनियाद पर हमला करना चाहते हैं, ये दीन की बुनियाद पे हमला करना चाहते हैं। सुनियो इस मसले को समझो कि भाई सहाबा के खिलाफ बोल रहे हैं ना, क्या है ओ भाई, जहां अहले बैत का एहतराम हद से ज्यादा जरूरी है हुजूर की वजह से, वहीं सहाबा का एहतराम भी हद से ज्यादा जरूरी है हुजूर की वजह से। आप मुझे बताइए, इनकी शरारत आपको थोड़े से वक्त में समझानी है। आप बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान तिलावत फरमाते थे, कातिब वही लिखता कौन था? अबे भाई सब सहाबा ये भी उसमें शामिल हैं, हजरत मुआविया भी उसमें शामिल हैं, सहाबा लिखा करते थे। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम हदीस इरशाद फरमाते, उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए महफूज कौन करता? जितना दीन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबको उम्मत तक पहुंचाने के लिए महफूज किसने किया? सहाबा ने किया। जितने अहकाम इलाही हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत तक पहुंचाए उनको उम्मत तक आगे पहुंचाने के लिए महफूज किसने किया? जितना दीन का फिक़्ह पढ़ते हो, हदीस पढ़ते हो, तफसीर पढ़ते हो, तफसीर पढ़ते हो, जितना इल्म आया है ये किसके जरिए आया है? अब बताओ, अगर सहाबा को कॉम्प्रोमाइज कर दे, सहाबा के मामले में ख्याल मशकूक कर दे, तो आप बताओ दीन की बुनियाद पर हमला हो रहा है या नहीं हो रहा? दीन की बुनियाद पर वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अब अगला वर्जन आ गया है ना, भाई ये हदीसें काबिले एतबार नहीं है, ये तो सहाबा ने लिखी है। कुरान भी तो सहाबा हुजूर तिलावत फरमाते थे तो लिखा करते थे ना। अगर कोई सहाबा के मामले में तुम्हें मशकूक करना चाह रहा है, असल उसकी इंतहा ये है, वो बोलेगा कुरान में भी कातिब वही सहाबा है, हदीस खुद से भी सहाबा हुजूर फरमाते थे, लिखा करते थे, जितनी हदीस हैं वो भी सहाबा से आई हैं, जितनी दीन की बुनियाद है वो सहाबा ने बताई है। सहाबा कॉम्प्रोमाइज तो पूरा दीन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं, ये तुम तो कहते हो ना पना भी रेड लाइन, पना भी रेड लाइन, जो छितर पड़े तो भाग जाते हो, हमारे खून का कतरा कतरा भी बह जाए तो रसूलुल्लाह के सहाबा सुलियों की रेड लाइन है, किसी दुनिया के कुत्ते को इस गुलशन में आके भौंकने की इजाजत नहीं देंगे। समझ रहे हैं बात को या नहीं कि यह कितना नाजुक मसला है? मुझे हैरत होती है कि सुन्नियों का मुंह बिगड़े सहाबा की शान सुनते हुए, सुन्नी का मुंह बिगड़ जाए सहाबा की बात सुनते हुए, सुन्नी जो है वह बुत बन जाए सहाबा का नाम सुन के, तो समझ लेना ये किसी और घाट का पानी पी के परवरिश पाए हुए हैं। हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं, हम दीन की बुनियाद का दफा करते हैं जब रसूलुल्लाह के सहाबा का दफा करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सबने बोलना है पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। है या नहीं? अब जब सहाबा की बात होती है तो अहले बैत भी उसमें शामिल है, यह भी ज़हन में रखना। हर अहले बैत सहाबी है लेकिन हर सहाबी अहले बैत नहीं है। आप समझ आ रही है नहीं? हर अहले बैत जो है, सहाबी कौन है? जिसने निगाह ईमान से हुजूर को देखा। आप लोग थक तो नहीं गए? जरा हाथ उठा के बताओ, सहाबी कौन है जिसने निगाह ईमान से हुजूर को देखा? ईमान वाला था, हुजूर को देख लिया, या अगर नाबीना था तो हुजूर के सामने आया, हुजूर ने उसको देख लिया। समझ आया? वैसे तो हुजूर हम सबको देख रहे हैं, ये उस तरह बज़ाहिरी तौर पे बात हो रही है। सहाबी वो है जिसने हुजूर, अच्छा यार ये भी बड़े मजे की दास्तान है, जिसने हुजूर को देखा, अल्लाह अकबर, हुजूर को देख लिया और ईमान सलामत लेके दुनिया से चला गया, वो सहाबी है। अब सहाबा का मकाम और मर्तबा यहां से अंदाजा लगाओ। किसी ने फजर के बाद इस्लाम कबूल किया, 1 घंटा गुजारा बस दुनिया से, 1 मिनट गुजारा दुनिया से चला गया। जोहर का वक्त उसको जिंदगी में नसीब ही नहीं हुआ, 1 नमाज भी नहीं पढ़ी,
इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि उसको नमाज का वक्त जिंदगी में मिला ही नहीं। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे? मुझे ना दाद चाहिए ना इमदाद चाहिए, आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। अल्लाह अकबर। फजर के बाद इस्लाम कबूल किया, जोहर का वक्त ही नसीब नहीं हुआ, जोहर से पहले दुनिया से चला गया। वो गौसे आजम से भी अफजल है, वो दाता साहब से भी अफजल है, वो इमाम अबू हनीफा से भी अफजल है, वो इमाम बुखारी से भी अफजल है, वो मुजद्दिद अल-पेसानी से भी अफजल है। बल्कि यूं भी कहूं तो दुरुस्त है, किसी से भी पूछ लेना जिसको मानते हो कि अगर हो वो सुन्नी पक्का, अगर या तमाम उम्मत के उलमा औलिया गौस कुतुब अब्दाल एक तरफ रखो और दूसरी तरफ वो एक सहाबी रखो जिसकी जिंदगी में एक नमाज का भी वक्त भी नहीं आया, सारे वली पीछे रह जाएंगे, वो सहाबी आगे निकल जाएगा। वजह क्या है? दीदार मुस्तफा। हजरत मैं ये कहता हूँ, ये मेरा विजदान है, ये मेरा विजदान है। मैं मोहब्बत की दुनिया में इसको ऐसे समझा, वो मुंह दिखाई नहीं रखी जाती, मुंह का सदका अल्लाह ने मेरे मुस्तफा की मुंह दिखाई भी कैसे रखी है। सहाबा भी जन्नती हैं, समझ आई? जन्नतियों को जन्नती पहचानेगा ना, कोई जहन्नम का कुत्ता तो नहीं पहचानेगा। हुजूर के सहाबा भी जन्नती, ताबेईन भी जन्नती, तबा ताबीन भी जन्नती। हजरत वाला जरा मेरे मुस्तफा के हुस्न का सदका तो देखिए अल्लाह ने कैसा रखा। जिसने मुस्तफा को देखा वो भी जन्नती, जिसने उसको देखा, जिसने मुस्तफा को देखा वो भी जन्नती, जिसने उसको देखा, जिसने उसको देखा, जिसने मुस्तफा को देखा वो भी जन्नती है। क्या बात है मेरे मुस्तफा की। अच्छा, फिर आला हज़रत कहते हैं तीसरी शर्त, मुझे लगता है मैं 2-4 ही और बयान कर सकूंगा। आला हज़रत कहते हैं तीसरी शर्त यह है कि मौला अली जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, मौला अली जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, और सुनियो बोलो मौला अली जो बहुत ऊंची शान वाले हैं। मौला अली कौन? खुलफाए राशिदीन में भी शामिल, पंजतन पाक में भी शामिल, अशरा मुबशरा में भी शामिल, असहाब बदर में भी शामिल, अहले बैत में भी शामिल, सहाबा में भी शामिल, जिनके जिस्म को हुजूर ने फरमाया अल्लाह मुकल्लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। जिस्म को कहा जिस्म का जिस्मी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। औलाद को कहा जो सैयदा फातिमा से तेरी औलाद है वो तेरी ही नहीं बल्कि वो मेरी भी औलाद है। तेरी उसकी मोहब्बत को हुजूर ने कहा तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। जिसके बुग़्ज़ को हुजूर ने फरमाया तेरा बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़। जिसकी अताअत को हुजूर ने फरमाया तेरी अताअत मेरी अताअत। जिसको छोड़ देने को हुजूर ने फरमाया तुझसे हट जाना मुझसे हट जाना। जिसके चेहरे को हुजूर ने फरमाया इसे तकना इबादत, जिसके जिक्र को हुजूर ने फरमाया इसका जिक्र करना इबादत। जिसके बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इसको मेरे से वो निस्बत हासिल है जो हजरत हारून अलैहि सलाम को हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ हासिल थी। जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जब वो वक्त आया ना, हुजूर ने मगाफात कायम की, सब सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया। अंसार मुहाजिर में एक अली रोते रोते हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। हुजूर ने फरमाया तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अला मदीनतुल इल्म वाली अलबाबुहा। जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मल कुंत माला फहाजा अलीयुल माला। आला हज़रत कहते हैं वो अली जो बहुत ऊंची शान वाले हैं, उनकी शान को मानना जरूरी है। लेकिन आला हज़रत कहते हैं जो उन पर उनको शेखैन पर तफसील देगा, ये नहीं उनको हजरत अबू बकर उमर से अफजल मानेगा, आला हज़रत कहते हैं वो तफजीली है, वो सुन्नी नहीं है। क्योंकि आप मुझे इस बार सिर्फ एक बात कर दूं, आला हज़रत ने क्या कहा कि जो हजरत अली को हजरत अबू बकर उमर से अफजल जानेगा वो सुन्नी रहता है। सारे बोलो वो सुन्नी रहता है, वो तब्दीली हो जाता है। उसकी वजह कि ये कैसी मोहब्बत है मौला अली की कि मौला अली को तो मानना है लेकिन मौला अली की नहीं माननी। बुखारी में मौजूद है, बुखारी में, आगे पीछे की कहानी नहीं। हमारा ज़हन को ये समझ नहीं लगता तो जाओ ना कहीं और जाके सर पटको। सुन्नियों में क्या कर रहे हो? सुन्नियों में तुम्हारा ज़हन नहीं चलेगा, सुन्नियों में जो उम्मत के मुसल्लबा फैसले हैं वो चलेंगे। अब बताएं सुन्नी किसी मलंग के ज़हन को माने या मौला अली की बात माने? बुखारी में मौजूद है। मोहम्मद बिन हनफिया ने जब पूछा हजरत मौला अली से कि आप इरशाद फरमाएं कि अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है, तो बुखारी में मौजूद है। अब हजरत अली जवाब देते हैं अबू बकर सिद्दीक।
कहा, फिर कहा सुम्मा उमर। यह भी बुखारी में मौजूद है। जब अबू जुहैफा ने पूछा कि सबसे अफजल कौन है, यह भी बुखारी में मौजूद है। अबू जुहैफा को भी जवाब दिया कि सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतवा रिज़विया में आपका ने इस पे तफसील से कलाम फरमाया मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मौला अली से 70 के करीब 80 के करीब 80 सहाबा और ताबईन ने रवायत किया है कि वो अपने दौर खिलाफत में मिंबर पे बैठ कर ये कहा करते थे कि सबसे अफजल हुजूर के बाद अबू बकर है, उसके बाद सबसे अफजल उमर है। और मौला अली ने खुद कहा कि जो मुझे अबू बकर और उमर पे तफजील देगा उसको मैं वो सजा दूंगा जो मुफ्तरी को दी जाती है। यहाँ पर फुक़हा ने तबसरा करते हुए कहा इसका मतलब ये अकीदा ज़न्नी अकीदा नहीं है, ये अकीदा क़तई अकीदा है, क्योंकि मौला अली ने कहा कि उस पर मुफ्तरी की ताज़ीर लगाई जाएगी, सजा दी जाएगी। कहा शरन ताज़ीर या सजा ज़न्नी अकीदे पे नहीं दी जाती, क़तई अकीदे पे दी जाती है। मौला अली का ये कहना कि जो मुझे अबू बकर से अफजल कहे उसको वो सजा दूंगा जो मुफ्तरी को दी जाती है। ये बताया कि इससे ये साबित हो रहा है कि यह ज़न्नी अकीदा नहीं है, यह क़तई अकीदा है कि धमाधम मस्त कलंदर अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर। यार हाँ अच्छा, ये खलीफा बिला फसल हुजूर के हैं। ये भी नात खानों को अच्छी बात है, अगर मनाक़िब पढ़ते हैं जुमले कहते हैं तो ये भी जुमला सीख लें, याद कर लें कि खलीफा बिला फसल यानी खलीफा बगैर किसी फासले के। वो किसके हैं? हुजूर के। रूहानियत में भी खलीफा बिला फसल है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इमामत में भी खलीफा बिला फसल है और अमूर में भी खलीफा बिला फसल है। ये ढंगोसड़े कहीं और जाके मारना। सुन्नी ये मानता है रूहानियत का, इमामत का, खिलाफत का, अमूर का, मुजाहिदीन का, अहले इल्म का, उलमा का, फुक़हा का मजमुआ होता है खलीफा राशिद। और हर एतबार से खलीफा बिला फसल रसूलुल्लाह का एक है और वो अबू बकर सिद्दीक। समझ आई? तीसरी बात आला हजरत कहते हैं, बस दो तीन बातें और करके मैंने बात को समेटना है। तीसरी बात आला हजरत कहते हैं जंग जमल हो या जंग सिफीन हो, एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, इसमें कुछ अपने भी नाराज हों दूसरे नाराज हों, जो होता है होता है, हमें किसी की नाराजगी की कभी फिक्र रही नहीं, ठीक है। आला हजरत ने फरमाया एक बात तो पक्की है कि मौला अली हक पे थे, जंग जमल हो या जंग सिफीन हो, मौला अली हक बदस्त भी थे और हक पर थे भी। लेकिन आला हजरत कहते हैं ये बात पक्की है कि मौला अली हक पर थे, लेकिन अगर इसको आड़ बना के कोई रसूलुल्लाह के सहाबा पे भौंके या उन आला शख्सियात पे भौंके जो जंग जमल में दूसरी तरफ थे, या उन सहाबा पे भौंके जो जंग सिफीन में दूसरी जानिब थे, यानी अगर कोई हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे भौंकेगा इसको आड़ बनाकर, तो आला हजरत कहते हैं उसको भी फिर हम एक लक़ब देंगे। लक़ब बड़ा मजेदार है। कहा जो सहाबा पे भौंकेगा, जो हजरत मुआविया पे भौंकेगा या दीगर सहाबा पे भौंकेगा, आला हजरत कहते हैं वो कल्बुम मिन किलाब नार है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। मैंने कहा ना दुआ गल्ला है जो जिसनु जिसते रुस जाए। आला हजरत कहते हैं हक बदस्त है दरे करार, हक में मौला अली फर्क मरातिब बेशुमार, हजरत मुआविया में और हजरत अली में मर्तबे का फर्क थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। ये भी कहना चाहते हो तो कहो कि अगर हजरत मुआविया और अली में इतना फर्क है मकाम में जितना जमीन और आसमान में है, तब भी गलत नहीं होगा। कहना चाहते हो इससे ज्यादा, तब भी कह लो हक बदस्त है दरे करार, फर्क मरातिब बेशुमार, लेकिन खबरदार मुआविया भी है सरदार, उसमें तान कारे फुज्जार। अच्छा हम क्योंकि हैदरी हैं, मैं कभी मौसम देख कर तकरीर नहीं करता
कि बारिश की तकरीर और बगैर बारिश के तकरीर और, समझ आई? कराची की तकरीर और पिंडी की तकरीर और, समझ आई? मशरिक की तकरीर और मगरिब की तकरीर और, धुल की तकरीर और रात की तकरीर और, खलवत की तकरीर और जलवत की तकरीर और। ना 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 ना, अपनी एक जुबान है भाई, और वो जुबान वो है जो अहमद रजा ने बोली, जो मुजद्दिद अल-वसाली ने बोली, जो अबू मंसूर मातुरीदी ने बोली, जो इमाम जाफर सादिक ने बोली, जो मौला अली ने बोली, जो अबू बकर सिद्दीक ने बोली। समझ आ गई? अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर आला हजरत फरमाते हैं कि इज्तिहाद मुतलक पर कायम रहना जरूरी है। यानी हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो या हम्बली हो, इन चारों में से एक को अपनाना जरूरी है। यानी तकलीद करना जरूरी है, गैर मुकल्लिद नहीं होना। ठीक है। फिर आला हजरत फरमाते हैं, छठी शर्त आला हजरत ने फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं कि गुज़श्ता कई सदियों से अहले सुन्नत चार मसालिक पे कायम है, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। आला हजरत कहते हैं एक को अपनाना और दीगर तीन को सही जानना। समझ आ रही है या नहीं? एक को अपना लेना और दीगर तीनों को, ये जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन एक को अपनाना है, आधा तीधर आधा बटेर नहीं, एक को कमा हक़्क़ुहु अपनाना है। आजकल एक भी आया ना, हमने एक बात इधर की उठा ली, एक बात इधर की उठा ली, एक बात इधर की उठा ली, कहा नहीं, एक को अपनाओ, यकगीर मुहकम गिर, एक को अपनाओ और बाकी तीनों को सही जानो। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत फरमाते हैं अंबिया इकराम और औलिया की इस्तिआनत को जायज समझना। यानी या रसूल अल्लाह मदद कहना, बिइज़्निल्लाह अगर कोई गौसे आजम से इस्तिआनत करता है, बिइज़्निल्लाह अगर कोई दाता साहब से इस्तिआनत करता है, बिइज़्निल्लाह कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी से इस्तिआनत करता है, बिइज़्निल्लाह का तसव्वुर रख के, मिन दूनिल्लाह नहीं, अल्लाह की मदद के मर्जी के बगैर नहीं, ये रख के कि ये वसीला बनेंगे, ये जरिया बनेंगे। असल कादिर मुतलक अल्लाह है, खालिक हकीकी अल्लाह है, मालिक हकीकी अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह को बिलोंग करता है। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा शख्सियात है, इनका कहा अल्लाह टालता नहीं है, ये जरिया बनेंगे, ये अल्लाह से लेके देंगे। इस पर आला हजरत ने तफसील से कलाम किया, मेरे खिताबात उस पर मौजूद हैं, सुने जा सकते हैं। आला हजरत ने कहा सुन्नी के लिए जरूरी है कि वो माने के ये जायज़ है। फिर आला हजरत ने कहा सुन्नी के लिए जरूरी, अब मैं किसी पे तबसरा नहीं करूंगा, इन सब पर मैं अभी भी 2-2 घंटे तकरीर कर सकता हूँ। फिर आला हजरत ने कहा कि 8वीं शर्त यह है कि यह अकीदा रखना कि रोज अव्वल से लेके आज तक, आज से लेके रोज क़यामत तक और रोज क़यामत के बाद भी अल्लाह ने तमाम खबरें हुजूर को दे दी है। यानी माँ काना व मा यकून की तमाम उलूम और खबरें अल्लाह ने हुजूर को दे दी हैं। जो ये नहीं मानेगा वो सुन्नी नहीं हो सकता। अब इसमें मैं तबसरा नहीं करूंगा, वक्त बहुत हो गया। इल्म गैब पर मैंने परसों समड़ेयाल में तफसीली खिताब किया था और मेरे कई खिताबात इल्म गैब पर वो यार QTV के मौजूद हैं, उधर जाके सुने जा सकते हैं, उनके सोशल मीडिया पे भी। तो तफसील से आला हजरत ने इस पर कलाम किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को 3 रसाइल लिख के आला हजरत ने, तीनों की बुनियाद ये थी। एक तो मक्का में मताफ में बैठ के लिखा, तीनों जब आला हजरत से सवाल हुआ वहीं पर पूरा रसाला लिख दिया। 3 रसाइल आला हजरत के तो फतावा रिज़विया में मौजूद हैं, जिन पे आला हजरत ने तफसील से कलाम किया कि हुजूर को इल्म गैब कैसे है। अल्लाह अकबर। फिर 9वीं शर्त आला हजरत लिखते हैं, अगर कोई ये कहे कि शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा वसी है, ये कहा, अगर कोई ये कहे कि शैतान का इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा है तो ये सराहतन हुजूर के बेअदबी है, ये सराहतन हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी है। अहले सुन्नत में तो उसका तसव्वुर नहीं किया जाएगा। फिर आला हजरत कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा मनाना और उसमें क़याम तज़ीम ये जायज़ है। यानी मिलाद मनाना और फिर उसमें हम खड़े होकर नात शरीफ पढ़ते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं, आला हजरत ने कहा यह जायज़ है। आखिरी बातें 2 पॉइंट ही 1-2 मिनट में आपके आगे बयान करने हैं, भरपूर तवज्जो। मिलाद मनाना भी जायज़ और क़याम तज़ीम भी जायज़। फिर आला हजरत कहते हैं 11वीं शरीफ हो, उसके साथ ये 12वीं शरीफ होते हो, मैयतों की फातिहा हो, औलिया इकराम के उर्स हो, इन सब को हदूद शरा में करना जैसे जायज़ है, जैसे काबिर ने इनका तरीका बयान किया, ये जायज़ है। अब मैंने उधर भी कहा, अभी जहां से आ रहा हूं, तो भाई इस बार झगड़े होते हैं, भाई न्याज मानोगे, मैं नहीं मानूंगा, ना खाओ यार, जहन्नुम में जाओ। लेकिन हमारा मतलब, हमारे ऊपर इल्जाम तो ना लगाओ।
न्याज को नहीं मानते। मैंने कहा सदका मानते हो? कहा सदका मानते हैं। सदके का कैसे इनकार हो सकता है, कुरान और हदीस में उसका जिक्र है। तो मैंने कहा ये न्याज सदका ही तो है, समझ आई है? और क्या है, ये सदका ही तो है। कहा नहीं तुम गौस पाक के नाम की न्याज देते हो। मैंने कहा हम अल्लाह के नाम पे देते हैं जो देते हैं। कहा फिर ये गौस पाक की न्याज से मुराद क्या है? मैंने कहा यही तो मजा है, मसला है। बात हमारी होती है सीखते अपने अब्बे से हो जाके, समझ आई है? अपने अब्बे से अपने बारे में पूछो ना, समझ आ रही है? हमारे बारे में पूछना है तो हमारे पास आओ। हमने कहा हम ना अल्लाह के नाम पे देते हैं जो देते हो। ये जो एक इस्तिलाह में लफ्ज होता है कि गौस पाक के नाम की न्याज, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम की न्याज, हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम की न्याज हो, या हुजूर के दीगर सहाबा के नाम की न्याज हो, या औलिया के नाम की न्याज हो, इससे मुराद ये होता है कि उसका जितना सवाब होगा वो हम उनको इशाले सवाब करेंगे। समझा या नहीं हुआ? न्याज क्या है? सदका है। अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं देते भाई? अल्लाह के नाम पे देते हैं, लेकिन इस लफ्ज से मुराद ये है कि इसका इसाले सवाब बतौर हदियतन तोहफतन उन्हें पेश करेंगे। समझ आई या नहीं आई? आला हज़रत कहते हैं ये सब जायज़ है। अब वो काना का महरूम रही फातिहा खानी से कबर भी, सरकार के दुश्मन को सजा है कि नहीं है? समझ आई? अब तुम्हारी फातिहा नहीं पढ़ो भाई, ना फातिहा ना दरूद। अगला जुमला पता है ना? हाँ, अहले सुन्ना का तो ये है, जीते भी हैं तो हुजूर का नाम लेते जीते हैं, मर भी जाएं तो लोग पीछे कुरान पढ़ पढ़ के बख्शा करते हैं। तुम्हारा मुकद्दर ही नहीं, क्या करें? अल्लाह अकबर। फिर आखिरी चीज जो मैं बयान करता हूँ, आला हजरत ने तो 20 नकल की, मैं 12 बयान कर देता हूँ। आला हजरत ने कहा कि जो ये कहे कि शरीयत और तरीकत दो जुदा रस्ते हैं और ये वासिल वसूल का जरिया है, हम वासिल हो चुके हैं, आला हजरत कहते हैं वो गुमराह है। आजकल बाज पीर साहबान तो ऐसा नहीं कह सकते, और जो हकीकतन खानकाह के साथ वाबस्ता है वो तो नहीं कह सकते। आजकल लोग नई नई रस्में झाड़ते हैं ना, जिनका ना तरीकत से ताल्लुक है ना तसव्वुफ से ताल्लुक है। समझ आई या नहीं आई? ऐसी ऐसी रस्में झाड़ेंगे। ओ भाई ये बात याद रखना, कोई तरीकत और तसव्वुफ के नाम पे मंजन बेच रहा हो, आप अगर मोबाइल फोन भी लेते हो तो पता करते हो ना कि असल है या चाइना का माल है। बहुत लोग तो ढूंढते ही चाइना का माल है। समझ आ गई? तो अकीदे तो सस्ता है ना, अपनाओ ना, चलो वो तो उसके मुताबिक होता है। सस्ता अकीदा तो ना लो, अकीदे में तो चाइना का माल ना ढूंढो ना, नजरिए में तो चाइना का माल ना ढूंढो। समझ आ गई? इसके पैसे तो नहीं लगते ना। आप कोई चीज लेने से पहले देखते हो या नहीं कि ओरिजिनल है या नहीं। बस ये आखिरी बात है, इस पर मैंने बात को खत्म करना है। इसलिए नहीं कहता मैं आखिरी बात है कि लोग वो तंग बैठे हैं, लोग तो बड़े शौक से सुन रहे हैं। आला हजरत की बात हो, बयान करने वाला मुजद्दिदी हो, सुनने वाले सारे सुन्नी हो, तो फिर थकना किस बात पे है? अब दुनिया में भी देखते हो ना कि यार ये चीज ओरिजिनल है या नहीं है। समझ आ रही है या नहीं है? कोई भी चीज देखते हो कि ओरिजिनल है या नहीं। अगर कोई आपको तसव्वुफ के नाम पे मंजन बेच रहा है, तरीकत के नाम पे मंजन बेच रहा है, एक बार तो पूछ लो क्या ऐसा गौस पाक ने किया? ये जो आप कर रहे हो क्या ये मुजद्दिद अल-पेसानी ने किया? ये जो आप कर रहे हो क्या ये दाता अली अजवेरी ने किया? ये जो आप कर रहे हो क्या ये इमाम जाफर सादिक ने किया? ये जो आप कर रहे हो क्या आला हजरत ने ऐसा कुछ किया? ये जो आप कर रहे हो क्या सहाबा ने किया? क्या हुजूर ने ऐसे काम किए जो आप कह रहे हो तरीकत और तसव्वुफ और वलायत कह के? अगर नहीं किया तो आप कहां से आ रहे हो? अगर ना कोई चीज हुजूर ने की, ना सहाबा ने की, ना ताबईन ने की, ना अहले बैत ने की, ना सहाबा ने की, ना ये काबिर औलिया में से किसी एक से भी ऐसा सबूत मिल रहा है कि उन्होंने ये हरकतें की हो, फिर हम इनको करतब कहेंगे उन चीजों को। फिर हम उन चीजों को जो है वो दुनियावी माल कमाने का जरिया कह सकते हैं, हम उनको एक अच्छा सा शो कह सकते हैं, लेकिन हम उनको तरीकत और तसव्वुफ नहीं कह सकते। तरीकत का काम जो है वो लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो मवाद देना नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए रोज एक नया शोशा छोड़ना नहीं है। तरीकत और तसव्वुफ का काम है लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ना। समझ आ गई? करतब तो दीगर मज़ाहिब वाले लोग भी करते हैं, दीगर जगहों पर भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा दीगर मज़ाहिब करतब करते हैं, मैं कोई नफरत की बातें नहीं कह रहा, लेकिन ये तो हर जगह पर होता है। तरीकत और तसव्वुफ तो ये है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ा जाए। वो कैसा वली कामिल है कि ना शरीयत का बयान, ना तरीकत का, ना हदीस का बयान, ना कुरान का बयान, ना कायद का बयान, ना नजरियात का बयान, मन गढ़त चीजें ला के तसव्वुफ कहे, उसको तसव्वुफ नहीं कहते। लेकिन आला हजरत ने जो कहा वो ये कि जो कहे कि तरीकत का रास्ता और है और शरीयत का रास्ता और है, कहता है ना नमाजें पढ़ी पढ़ाई मिल जाएगी, रोजे रखने की जरूरत नहीं है, हम नमाज इश्क वाले हैं, हम नमाज तरीकत वाले हैं। ये जो बात है कि ये सब चीजें वसूल का जरिया है,
हम वासिल हो गए हैं। नोट गिनने की बारी आएगी तो हजरत कामिल होंगे, काम करने की बारी आएगी तो हजरत कामिल होंगे, नमाज का वक्त आएगा तो हु करके मजजूब बन जाएंगे। और डंगोसड़े बात सुन, मजजूब वो होता है जिसको अल्लाह रसूल के अलावा किसी की खबर नहीं होती। तू कहां से मजजूब निकल आया जिसको अल्लाह रसूल के सिवा हर चीज की खबर है? एक होता है अमल ना करना और एक होता है अमल का इनकार कर देना। दोनों पे हुक्म मुख्तलिफ आता है। नमाज ना पढ़ना गुनाह कबीरा है, उलमा बैठे हैं, हुक्म दोनों पे मुख्तलिफ आएगा, अमल ना करने पे और अमल ना मानने पे। नमाज ना पढ़ना गुनाह कबीरा है, लेकिन नमाज का इनकार कर देना कुफ्र है। समझ आई या नहीं आई? इसी तरह तुम लोगों को दीन की बुनियादों पे हलाओगे और तसव्वुफ के नाम पे भेजोगे। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं पीर पकड़ने का यह मतलब नहीं है कि शरीयत से छुट्टी मिल जाए, पीर पकड़ने का यह मतलब है कि वह ला के शरीयत के साथ बांध दे अपने साथ जुड़ने वाले को। अल्लाह ताला मेरी बातें चंद जो की अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। हमारा इस लहजे का मतलब फिरका वारियत नहीं होता, नफरतें फैलाना नहीं होता, सिर्फ अपनी कौम को अपने अकायद और नज़रियात से एजुकेट करना मकसद होता है। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई तो मैं सिद्क़ के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह हमें जिंदा भी सुन्नी बना के रखे, मरे भी सुन्नी बन के, क़यामत के दिन उठे भी सुन्नी। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन भी इसी लश्कर में उठाए जो अहले सुन्ना व जमात का लश्कर होगा। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार और नमक हलाल रखे। तुसी जितना मेरा इंतज़ार किया मैं कोशिश की कि कोटा पूरा कर देगा। अल्लाह ताला